नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से सीएम पद की शपथ ली है उसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, चाहे वह अपने काम की वजह से हो या अपने बयानों की वजह से हो। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि पीएम मोदी एक संत व्यक्ति हैं और वह बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। उन्होंने कहा कि देश में दो तरह के संत हैं, एक जो भगवान की सेवा में लगे होते हैं और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं अमित शाह के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह के तरह ही बनना चाहती हूं क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन मेकर हैं। वह जब भी जो फैसला लेना चाहते हैं वह लेते हैं और सिर्फ लेते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। वह जो बोल देते हैं वह निश्चित वो करके दिखाते हैं। वह एक कड़े शासक के रूप में कह सकते हैं जाने जाते हैं। अगर वो चाहते हैं किसी काम को करना, किसी चीज को या किसी कानून को लागू करना, तो वह करके रहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी बाधाएं हों। इसलिए हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा अमित शाह को हम अपना दूसरा आदर्श मानते हैं, उनके ही तरह हम काम करना चाहते हैं, उनके तरह ही हम कड़ा डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं। क्योंकि अमित शाह ने देश के लिए जितने भी फैसले लिए उसमें उन्हें कई बाधाएं जरूर आई, लेकिन वो देश के हित में जो फैसला होता है वह वो लेते हैं और उन्हें करके दिखाते हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैं अमित शाह को अपना दूसरा आदर्श मानती हूं और उन्हीं के पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं। उनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिल रहा है। साथ साथ रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जो मैं अभी उनसे सीख रही हूं वो मैं अपने आने वाले पीढ़ियों को सिखाऊंगा, ताकि हमारे नीचे वाली पीढ़ी भी जो है वह देश के लिए काम कर सके, देश के हित में काम कर सके। आगे उन्होंने ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मानते हैं कि भाजपा जो है वह एक समर्पित पार्टी है और काफी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और इसलिए उस पार्टी में सबसे पहले किसी को तैयार किया जाता है और उसके बाद ही उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुझे भी पार्टी ने सबसे पहले तैयार किया, उसके बाद हमें दिल्ली की मुख्यमंत्री सौंपी गई। तो रेखा गुप्ता ने जमकर जो है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है। इससे पहले भी वो कई बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रेखा गुप्ता का यह बयान इन दिनों बेहद सुर्खियों में चल रहा है। वैसे अगर रेखा गुप्ता की भी बात करें तो रेखा गुप्ता भी डिसीजन मेकर हैं, वह भी फैसले लगातार ले रही हैं। दिल्ली के विकास के लिए जितने भी बड़े बड़े कड़े कड़े फैसले होते हैं वो सारे फैसले वो लगातार ले रही हैं और दिल्ली का विकास करते हुए नजर आ रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। इन दिनों दिल्ली के हर क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी है, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर हो, सड़क की व्यवस्था को लेकर हो, सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर हो या बिजली की व्यवस्था को लेकर हो। यानी हर क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बेहद ही एक्टिव हैं और इस क्षेत्र पर भी वो विशेष ध्यान देते हुए नजर आ रही हैं। तो इन दिनों रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए लगातार कड़े कड़े फैसले ले रहे हैं और इसमें कोई दो शक नहीं। जिस तरीके से वो काम दिल्ली में कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का, तो निश्चित तौर पर वह सपना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेखा गुप्ता बहुत जल्द ही पूरा कर देंगी। जिस रफ्तार से वो काम कर रही हैं उससे तो यही लगता है। हालांकि अभी तो उनके कार्यकाल का 100 दिन भी नहीं हुआ है। वो अपने शासनकाल का 100 दिनों का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही हैं और इसी के तहत वो काम कर रही हैं। अपने अधिकारियों को भी वो लगातार इसी के तहत काम करने का दिशा निर्देश भी दे रही हैं। उन्होंने 100 दिनों का एजेंडा पहले तैयार करके अधिकारियों को दे दिया है कि हमें 100 दिन के अंदर में इस विभाग में इतने काम दिखने चाहिए और वो काम दिख भी रहा है, इसमें भी कोई दोषक नहीं है। तो रेखा गुप्ता इन दिनों ज़्यादा ही रेस हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से वो बेहद ज़्यादा रेस हैं। वह दिल्ली के विकास कार्य में दिन रात जुटी हुई हैं। वह लगातार अधिकारियों और मंत्री के साथ बैठक करते हुए नजर आ रही हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी
पर भी वह लगातार हमलावर होते दिखते रही हैं। आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता इन दिनों जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से वो सुर्खियों में रही हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा खुलासा करना हो या उनका कोई डिसीजन हो दिल्ली को लेकर, तो लगातार वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। आपको बताऊं कि बजट पेश करने से पहले रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए थे। सीएजी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में भी कई मामलों का उजागर उन्होंने किया था, जिसमें घोटालों की बात सामने आई थी। हालांकि अब सच क्या है वह तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मामले में हो, शिक्षा मामले में हो, शराब नीति में तो घोटाले का मामला सामने आया ही आया है। उसी मामले में अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक जेल में रहकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह के अलावा कई विधायक और मंत्री आम आदमी पार्टी के जेल की हवा खाकर बाहर आ चुके हैं और अब भी कई लोग जेल में ही हैं। तो रेखा गुप्ता एक बहुत ही सुलझी हुई नेता मानी जाती हैं और कड़ा डिसीजन मेकर मानी जाती हैं, और वो बताती हैं कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से अभी बहुत कुछ सीख रही हूं और हम भी अपने आने वाले पीढ़ियों को हाथ पकड़कर सिखाएंगे, उन्हें तैयार करेंगे। जी हां, तो फिलहाल रेखा गुप्ता का यह बयान इन दिनों बेहद सुर्खियों में चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।